अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब। प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया था कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है। अभी वीडियो का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप है। इसमें हम लर्न करेंगे कि हमने परचेजिंग कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। सबसे पहले हम USDT परचेज़ करेंगे। USDT परचेज़ करने के प्रोसीजर को कहते हैं P2P, पेयर टू पेयर। तो आइए चले हम पहले बाइनेंस के अकाउंट में लॉगिन करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम कि कैसे परचेज़ करते हैं। हमारा बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन हो गया है। लॉगिन होते के साथ ही हमारा बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन हो गया है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करें तो दो चीज़ों का ख्याल ज़रूर कर लें। एक तो सिक्योरिटी जो है आपकी, इसमें सिक्योरिटी आप वेरीफ़ाई करवा लें, अपने 2FA को वेरीफ़ाई करवाएं, अपने फ़ोन नंबर को वेरीफ़ाई करवाएं और जो है अपना फ़िशिंग ईमेल एड्रेस को उसको भी वेरीफ़ाई करवाएं। प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद सबसे पहला स्टेप आपका वेरिफिकेशन का है अकाउंट बनाने के बाद। दूसरे स्टेप के में अगर आपने परचेज़ करने हैं USDT, अगर आप बाइनेंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप अपना बाइनेंस में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसमें डायरेक्ट ₹5 जो है वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। उसके लिए हमें इसमें USDT परचेज़ करके ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा, अगर आपने बाइनेंस में नया अकाउंट बनाया है तो आप पेमेंट मेथड के ऊपर जाएँ और अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। याद रखें, जिस नाम से आपने एक आईडी बनाई है वो आपका ओरिजिनल नेम होना चाहिए। उसी का आप आईडी कार्ड देके या पासपोर्ट देके आप उसको वेरीफ़ाई करवाएं। वेरीफ़ाई करवाने के बाद उसी के नाम से आपका अकाउंट टाइटल होना चाहिए। आपने अपना अकाउंट यहाँ पे डालना है, किसी और का अकाउंट नहीं डालना। आइए हम चलते हैं अब परचेज़ करने के लिए ऑनलाइन USDT कैसे परचेज़ करते हैं। आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करवा लिया है, उसके बाद हम USDT परचेज़ करते हैं। तो ये ऊपर आपने ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ट्रेड पर जाएंगे आप। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है P2P परचेजिंग। ये बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू परचेजिंग होती है। इसमें हम ₹5 दे के USDT जो होते हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ट्रेडिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं हम P2P पे। जैसे ही आपने P2P पे क्लिक करा, यहाँ पे आपके सामने ये विंडो आ गई है। यहाँ पे आपके पास सारे रेट आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके पास डायरेक्टली PKR का ऑप्शन ना हो तो आप इसमें यहाँ पे अपने करेंसी जो भी आपकी करेंसी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, PKR सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी डॉलर का प्राइस होता है उससे नॉर्मली 10 से 15 रुपये इसमें यहाँ पे ज़्यादा रेट होते हैं। अब इसमें यहाँ पे फ़िल्टर में जब हम जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। ओनली मर्चेंट पे क्लिक कर सकते हैं हम चाहें। मर्चेंट अकाउंट वो होता है बाइनेंस के ऊपर जिसमें मिनिमम एक उन्होंने अमाउंट दी हुई है $5000 से ऊपर का जिसने ट्रेड किया है वो मर्चेंट अकाउंट बना सकता है। और ज़्यादातर मर्चेंट वही होते हैं जो कि एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं, PKR रुपीज़ को कन्वर्ट कर रहे होते हैं USDT में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर पे से मर्चेंट पे से निशान हटा देंगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, लालच नहीं करिएगा। आप सिर्फ ओनली शो मर्चेंट पे करें, जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं उन्हीं के साथ आप डील करें, उन्हीं के साथ आप ट्रेड करें। ट्रेड करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल करना है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, ये इसकी टिप्स हैं। यहाँ पे आपने ऑर्डर में देखना है कि इसने कितने ऑर्डर जो है कंप्लीट करे हुए हैं। ऑर्डर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर होने चाहिए और कंप्लीशन जो है वो 99% होनी चाहिए या 100% होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं किसी के ऑर्डर जो है कम ऑर्डर हैं और उसमें कंप्लीशन भी कम आ रही है तो आप उसके साथ बिल्कुल ट्रेड ना करें। आप थोड़े ज़्यादा पैसे दें लेकिन आप उसी के साथ करें जिसके साथ आप श्योर हो, जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगे। तो मैं यहाँ पे डेमो ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम परचेजिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई कम से कम परचेजिंग कितनी आती है, क्योंकि मैं सिर्फ भी आपको दिखाने के लिए सैम्पल वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जैसे देखें हम ये आगे जाते रहेंगे तो यहाँ पे हमारे रेट जो हैं बढ़ते आ रहे हैं। जो बेस्ट रेट हैं वो आपको हमेशा टॉप पे मिलेंगे। उसके बाद हम जितना नीचे जाते रहेंगे, ये देखें यहाँ पे 293 हो गए। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएंगे तो ये रेट बढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे कम अमाउंट में जो हमें दे रहा है वो ये मिनिमम PKR रुपीज़ में 1200 से लेके 42,638 तक दे रहा है। लेकिन इसके ऑर्डर जो है 94% कंप्लीट है। मैं लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रिस्क ले लेता हूँ 1200 तक के अमाउंट का। तो यहाँ पे बाई USDT पे क्लिक करेंगे और जितने के आपने परचेज़ करने हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे इसको लिख के मैसेज कर देंगे। 1200 में मुझे परचेज़ करने हैं तो मैं यहाँ पे इसको लिख के यहाँ पे इसका अमाउंट जो PKR रुपीज़ में है वो लिख के यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट इसको सेंड कर दिए। आप पहले कंफर्म कर लें कि यूज़र अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग लगा के चले जाते हैं। तो लिहाजा आप पहले इनसे कंफर्म कर लें कि आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अवेलेबल है या नहीं है।
तो आपने इनको मैसेज भेज दिया, इनका मैसेज जो भी है आपके अगर रिप्लाई आता है तो आप इनको ट्रांसफ़र कर दें। और आपने ये बात जहन में रखनी है, आपने थर्ड पार्टी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी है। जो बैंक अकाउंट आपने बाइनेंस के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया था, आपने सिर्फ उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपने इनको पेमेंट करनी है। तो अब हम अपने बैंक अकाउंट से इनको पेमेंट करते हैं। जो अकाउंट नंबर इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इनके किसी और अकाउंट में पेमेंट आपने ट्रांसफ़र नहीं करनी है और आपने अपनी भी किसी और अकाउंट से नहीं करनी है, वरना आपका ट्रेड जो है वो कैंसिल हो सकता है। आपको ट्रेड जो है, ये जो सामने वाला जो आपका सेलर है, ये आपको हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र ना करे। तो अगर आपने अपना केस को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपका बाइंग का तरीक़ाकार सिर्फ यही है, आपने अपने रजिस्टर्ड अकाउंट से ट्रांसफ़र करने हैं और सामने वाले के भी उसी अकाउंट में करने हैं जो उसने यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। अगर वो आपको मैनुअली कोई अकाउंट नंबर लिख के भेजता है तो आप उसको भी उसमें भी ट्रांसफ़र ना करें। जैसे ही आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें, फ़ौरन से आप ट्रांसफ़र नोटिफाई के ऊपर निशान लगा दें, आई हैव अंडरस्टैंड, और कंफर्म पेमेंट भी कर दें। इसमें आप बिल्कुल देर ना लगाएं, आपने फ़ौरन करना है। एक बात आप जहन में रखें कि आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चेक कर लिया कि ऑर्डर जो है कंफर्म है, बाइनेंस का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब भी आप बाई USDT पे क्लिक करते हैं और अपनी अमाउंट डालते हैं कि आपने इतनी अमाउंट का परचेज़ करना है, वो अमाउंट जो आपका सेलर होता है उसकी फ्रीज़ कर लेता है बाइनेंस। तो आपने फ़ौरन से ट्रांसफ़र नोटिफाई पे करना है। जैसे ही आपने ट्रांसफ़र नोटिफाई के ऊपर पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आने लगा कि आपने जो है पेमेंट ट्रांसफ़र नोटिफाई पे क्लिक कर दिया है। अब वो चेक करेगा सेलर जो है कि उसके बाद पेमेंट रिसीव हुई या नहीं हुई। अगर अभी यहाँ पे ऑर्डर में देखें, आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग में है। जैसे ही सेलर जो है कंफर्म करता है कि हमारी पेमेंट उसके पास जो है रिसीव हो गई है, तो आपका ऑर्डर जो है कंफर्म हो जाएगा। आप चाहें तो उसको मैसेज भी कर सकते हैं मैनुअली। जैसे ही हमने ऑर्डर पर क्लिक करा, ऑर्डर पर क्लिक करते ही हमारी डिटेल आ गई। यहाँ पे देखें, आपको नीचे शो कर रहा है कि हमारा स्टेटस जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर पेंडिंग में होगा तो यहाँ पेंडिंग में आता है। तो हमने 1200 में 1200 में हमने 4.09 USDT जो है वो परचेज़ कर लिए हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है, अब हमने इसको अकाउंट से ट्रांसफ़र करने हैं। अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से, ये P2P वॉलेट के अंदर अभी मौजूद है। अगर हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो USDT हम परचेज़ करते हैं P2P के ज़रिए, वो हमारे फंडिंग अकाउंट में होते हैं, फंडिंग वॉलेट में आ जाते हैं। तो हमने फंडिंग वॉलेट पर क्लिक करना है। फंडिंग वॉलेट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये हमारे USDT जितने भी हमारे वॉलेट में है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आप ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप ट्रांसफ़र पे जाएं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, आप यहाँ से स्वैप कर लें, फंडिंग वॉलेट का ऊपर ले जाएं। हमने क्योंकि फंडिंग वॉलेट से हमने जो है फेयर एंड स्पॉट के वॉलेट में लेके जाना है। ये इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। यहाँ पे आपने मैक्सिमम अमाउंट को कर दिया और यहाँ पे कंफर्म करके ट्रांसफ़र कर दिया आपने। अब आप देखें ये अमाउंट यहाँ से ज़ीरो हो गई है। जब हम यहाँ पे अपने स्पॉट के वॉलेट में जाएंगे तो ये अमाउंट वहाँ पे शो हो रही होगी। अब हम अगर ट्रेडिंग करना चाहें तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमने आपको पूरा बाइंग प्रोसेस बता दिया है। आप चाहें तो बहुत ईजीली इस तरह से बाइंग कर सकते हैं।